सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के काबिल जमी हाज़रीन व सामीन, वाबस्तगान दामन तरीक़त, इंतहाई इज़्ज़तों के काबिल स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद ताज़ीम व सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम और आली मर्तबत नकीब महफ़िल और बिलखुसूस आज की इस बज़ में नूर व सरूर की मसनद सदारत को इज़्ज़त बख्शने वाले मुबल्लिग़ इस्लाम, दुनिया तरीक़त का नय्यर ताबा, सब्र व इस्तिक़ामत का जबल आली मर्तबत हुज़ूर क़िबला पीर मोहम्मद फ़ज़ल रब्बानी ज़ाहिदी दामद बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन व वाली व वारिस आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ, कलंदर दौरा पीर तरीक़त लख्त जिगर सरकार नहरवी हुज़ूर क़िबला पीर मोहम्मद शेर रब्बानी असद दामद बरकातुहुल आलिया, और फिर मोहब्बतों का पैकर खलूस का मुजस्समा सरापा खलूस व वफ़ा हज़रत साहिबज़ादा क़मरुद्दीन नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया आस्ताना आलिया नक्शबंदिया सिद्दीक़िया मुजद्ददिया जुदाला शरीफ और आली मर्तबत हज़रत साहिबज़ादा आसिफ साहब दामद बरकातुहुल आलिया और इंतहाई हमारे नूर नज़र जनाब साहिबज़ादा अयान साहब और साहिबज़ादा ज़ियाउर रहमान साहब और दीगर सामीन और हाज़रीन, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत मुख्तसर वक्त में चंद एक गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि गो के महीना गुजर चुका है मगर अभी अभी गुजर रहा है। हमें फ़ख्र है अपने नक्शबंदी होने पर, हमें फ़ख्र है अपने नक्शबंदी होने पर। और नक्शबंदियों के पीर की एक ही बात सुनाना चाहता हूँ। जब गारे सोर में थे ना, तो हजरत अबू बकर ने जरा से झुक के जब देखा ना तो दुश्मनों के कदम नजर आए। तो आपने सरकार को अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये इतने करीब आ गए हैं कि अगर ये झुक के इन्होंने देखा तो ये हमें देख लेंगे। अगर ये झुक गए, वैसे ही बड़ी खूबसूरत बात नहीं है, बड़ी खूबसूरत बात नहीं है कि अगर ये झुक गए तो हमें देख लेंगे। असल में हुआ क्या था कि जो कुफार थे ना वो झुके नहीं थे, जो झुके नहीं थे उन्हें मुस्तफा देखा नहीं था। अगर ये झुक गए तो हमें देख लेंगे। दो ही इशारे थे इसमें, एक बज़ाहिर खतरे का और दूसरा यह कि ये हकीकत आशना हो जाएंगे। तो फिर सरकार ने फरमाया, पता है सरकार ने क्या जवाब दिया? मा ज़न्नुका या अबू बकर बिस्नैन, उन दो के बारे में उमर अबू बकर तेरा क्या गुमान है? उन दो के बारे में अबू बकर तेरा क्या गुमान है? अल्लाहो सालिसुहुमा, तवज्जो है, अल्लाहो सालिसुहुमा कि जिनका तीसरा अल्लाह है। बात समझ में आई कि नहीं? तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। क्या कहा
कि क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या गुमान है अबू बकर उन दो के बारे में, सानियस नई ने इज हुमा फिल गार, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अल्लाह सालिसो, अगर उलमा तशरीफ फरमा तो मैं दावत फिक्र देता हूं, सालिसो हुमा, उनका जो तीसरा अल्लाह है, उनमें से जो तीसरा अल्लाह है। मुझे एक बात तो बताओ, अल्लाह कहां मौजूद नहीं है? जब अल्लाह हर जगह मौजूद है तो ये तखसीस क्यों है कि उन दो में जो तीसरा अल्लाह है? तो इसका मतलब ये है कि अनज़लल्लाहु सकीना, वो जो सकीना उतर रहा था वो कुर्बे इलाही का था। और कुर्बे इलाही का माना ये होता है कि जब शेख की मजलिस में कुर्बे इलाही अता हो तो फिर बाकी बिल्ला और उस तंदूरी वाली बात याद आती है कि जब मदीने में दाखिल हुए तो लोग हैरान थे कि मुस्तफा कौन सा है, अबू बकर कौन सा है। बात में जहां लाना चाहता था वो ये है कि सोहबत शेख क्या होती है। हजरत तवज्जो फरमाइएगा, बात में उलमा को दावत फिक्र देना चाहता हूं। बात में यहां लाना चाहता था कि सोहबत शेख क्या होती है। खुदा की कसम, माउन सिराजुद्दीन बहुत जने होंगे मगर मुहियुद्दीन गजनवी के दामन में कोई आके बैठा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने आए हुए होंगे, कितने मौने जने होंगे, बहुत होंगे, मगर मनकबत हर किसी की नहीं पड़ी जाती। मनकबत उसी की पड़ी जाती है जो किसी एक के साथ दूसरा कहलवाया जाता है। बात में समझ में आई कि नहीं? जो एक के साथ दूसरा होता है, यहां जरूरत शेख भी समझ आ जाती है, यहां जरूरत शेख भी समझ आ जाती है कि जो एक के साथ दूसरा होता है, सकीना हमेशा उसी पे नाजल होता है। तो जिन्हें सरकार की मायत मिली उन पर सकीना उतरा। जब सकीना उतरा तो अनवार का आलम यह था कि फिर देखने में अमूमन अबू बकर सरकार जैसे नजर आया करते थे। कद अफलहा मन तज़क्का। अब ये तज़किया होता कैसे है? और ये पता है, ये जिंदगी ऐसे तो नहीं मिलती। अल्लाह ने एक ऐलान फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब फरमाता है मैंने मौत भी तख्लीक फरमाई, मैंने हयात भी तख्लीक फरमाई। माना यह हुआ कि मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है, हजरत इंसान तू भी मखलूक है। अब देखना यह होगा कि इन तीनों में फजीलत वाला कौन है। लोग कहते हैं फलाना मर गया, फलां मर गया, फलां मर गया। मैं तो कहता हूं तुम्हें पता ही क्या कि मौत किसे कहते हैं, हयात किसे कहते हैं। तू समझता कि जिस्म से रूह निकल जाए तो बंदा मरता है। तूने और सबक पढ़ा है, हमने और सबक पढ़ा है। तूने सबक पढ़ा है कि जिस्म और रूह का रिश्ता टूटे तो बंदा मरता है, और हम कहते कि यार रूठे तो बंदा मरता है। मौत और हयात का फलसफा समझाना चाहता हूं। अब तीनों मखलूक हैं। अब एक तवज्जो रखिएगा, जूती भी मखलूक है, पांव भी मखलूक है। अब इन दोनों में फजीलत वाला कौन होगा? वजह, आपका पांव मुफ्त में है, जूती 12,000 की मिली है। फजीलत पांव को क्यों है? इसलिए नहीं कि पांव को फजीलत इसलिए है कि मकसद तखलीक जूती का यह है कि वो पांव को संभाले। पांव इसलिए नहीं बनाया गया कि जूती को संभाले, जूती इसलिए बनाई गई कि पांव को संभाले। लिहाजा इंसान इसलिए नहीं बनाया गया कि उसे मारा जाए या जिंदा किया जाए, बल्कि मौत और हयात को इसलिए बनाया गया कि बंदे को आजमाया जाए कि ये जिंदगी की तरफ जाता है कि हयात की तरफ जाता है। माना ये निकला फजीलत में तेरा किरदार है। मौत और हयात, मौत और हयात, मौत और हयात बजाते खुद कुछ नहीं है। ना मौत का कोई वजूद है, ना हयात का कोई वजूद है। वजूद तेरे किरदार का है। अगर किरदार दागदार हो गया तो मौत है, और अगर
किरदार तेरा नबी के इश्क का अलम बरदार हो गया तो हयात है। कद अफलह मन तज़क्का। अब तवज्जो रखिएगा, जब जहान बदलता है ना तो कानून बदलता है। और अब मैं अहले फिक्र और दानिश को दावत फिक्र देता हूं और ये बताता चलूं कि नैरिया शरीफ की गद्दी घोड़े कुत्ते पालने वाले पीरू की नहीं है, दरवेशों का ठिकाना है, फकीरों की नगरी है, इल्म और अदब का ठिकाना है। देख तो लो कि उस पहाड़ की चोटी पे परवाने क्यों आते हैं, किसी शमा ने खूने जिगर जलाया हुआ है। कद अफलहा, सुनो, जब जहान बदलता है तो कानून बदलता है। जब जहान बदलता है तो कानून बदलता है, पूरी फितरत बदलती है। हजरत अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म दे रखा है, दावत फिक्र देता हूं। जब बच्चा मां के कोख में होता है तो ग़िज़ा किस रास्ते से खाता है? तवज्जो है, नाव के जरिए से खाता है। ग़िज़ा नाव के जरिए से खाता है। और जब वो आता है तो रोता क्यों है? इसलिए कि जहां उसने 9 माह गुजारे होते हैं ना, वो उसको अपनी कुल दुनिया समझता है। और जब वो दुनिया में आता है ना तो रोता है कि मुझसे मेरी दुनिया रह गई। उसे पता नहीं होता कि छोटी दुनिया से वो बड़ी दुनिया में आ गया है। इसी तरह जब बंदा इस दुनिया से उस दुनिया में जाता है तो तड़पता में मरने लगा, उसे पता नहीं होता कि वो एक और छोटी दुनिया को छोड़ के एक और बड़ी दुनिया में जाने वाला है। बात समझे? कानून बदल गया ना, कि जब तक उस जहान में था ग़िज़ा भी और थी, रास्ता भी और था। जब इस दुनिया में आया ग़िज़ा भी बदल गई, रास्ता भी बदल गया, कानून बदल गया। कानून बदल गया है। अब तवज्जो रखिएगा, जो बात मैं समझाना चाहता हूं, जिसका जहान होगा उसी का कानून चलेगा। जिसका जहान होगा उसी का कानून चलेगा। सवाल करोगे कि इस जहान में, ये जहान तो खुदा का है, कानून खुदा का क्यों नहीं चलता? है ना सवाल? मैंने कहा ना, जिसका जहान होता उसी का कानून चलता है। तो फिर ये जहान अगर खुदा का है तो कानून खुदा का क्यों नहीं चलता? तो फिर सुनो, अल्लाह ने आंखें दी, किसकी मिल्कियत है? हाथ दिए, किसकी मिल्कियत है? जबान किसकी मिल्कियत है? कान किसकी मिल्कियत है? दिल किसकी मिल्कियत है? जिगर किसकी मिल्कियत है? फेफड़ा किसकी मिल्कियत है? मैदा किसकी मिल्कियत है? रब ने कहा जाओ, मिल्कियत मेरी है, कानून 2 चलेंगे, हुकूमतें 2 चलेंगी। कैसे? आंख दी हुई मेरी है, मर्जी तेरी है, जो मर्जी देख। जबान दी हुई मेरी है, मर्जी तेरी है, जो मर्जी बोल। कान दिया हुआ मेरा है, जो मर्जी सुन, तेरी मर्जी है। जबान दी हुई मेरी है, जो मर्जी बोल, तेरी मर्जी है। आंख दी हुई मेरी है, जो देख वो तेरी मर्जी है। मगर कह दिया ये आदि है, ये हुकूमत आदि तेरी है, मगर दिल की धड़कनों पे कब्जा मेरा है। तू नहीं धड़काएगा, इसे मैं ही धड़काऊंगा। लहू के गर्दिश पे तेरा कब्जा नहीं होगा, इस लहू को गर्दिश में दूंगा। ये भी मेरी मिल्कियत, वो भी मेरी मिल्कियत। वहां तेरी मर्जी, यहां मेरी मर्जी। एक मुल्क में 2 कानून हो गए। तो रब ने कहा जाओ, मैंने दुनिया में आजाद कर दिया। कानून 2 हैं, एक शैतान का, एक रहमान का। अगर तूने शैतान का कानून माना तो आज मर्जी तेरी होगी, कल मर्जी मेरी होगी। और अगर तूने कानून रहमान का माना तो फिर यह जुमला नोट करो, आज मर्जी मेरी होगी, कल मर्जी तेरी होगी। और सुनो, जब फकीर की मर्जी होती है तो फिर जब फकीर की मर्जी अल्लाह की मर्जी पे कुर्बान होती है तो फिर सुनो इनाम क्या मिलता है। असाकर ने भी लिखा है, आला हजरत ने भी इसे नकल किया, हदायत के बख्शिश में नकल किया है। रवायात के साथ अर्ज कर रहा हूं, हजरत हसन के पास एक साइल आया, उसने दामन फैलाया। जो घर में खैरात थी ना,
आपने सारी उसके दामन में डाल दी। पल्ला खुला, दरवाजे का पल्ला, बच्चे तू थोड़ी देर बहना यार, पल्ला खुला, अंदर उसकी नजर गई तो देखता क्या कि अंदर बिल्कुल फटी सी चटाई है और हालात ठीक नहीं हैं। उसके दिल में तरस आया कि मैं इमाम के दरवाजे पे आ तो गया, खैरात सारी इन्होंने मेरे दामन में डाल दी, इनके पास क्या रहा होगा। उसके दिल में जरा सा तरस आया ना, तो ये साहिबे नजर होते हैं, समझ गए कि इसके दिल में क्या गुजर रही है। आपने कहा तू किसके नवासे पे तरस खा रहा है, किसके दरवाजे पे तरस खा रहा है। अंदर गए, जोर से एड़ी मारी ना तो घर सारा सोने का बन गया, घर सारा सोने का बन गया। और उसकी तरफ कहने लगे, सुन, हमारी जो ये आजिज़ी और इनकिसारी है ना, ये इज़्तिरारी नहीं है, इख्तियारी है। बात समझ में आई? इख्तियारी का क्या माना है कि आज तू मेरी मान, फिर मैं तेरी मानूंगा। अब अगली बात सुनो, मौत और हयात क्या है, फरमाने खुदाबंदी है। इज़ा, चूंकि ये उर्स है ना, और उर्स यकीनन किसी वली के इंतकाल पर मुनक्कद होता है, जिंदगी में नहीं मुनक्कद होता, इंतकाल पर मुनक्कद होता है। और इंतकाल पर मुनक्कद इसलिए होता है कि दुनिया को बताया जाए ये मरा नहीं करते, बल्कि बल यंतकिलु मिनद्दार इलद्दार, ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हुआ करते हैं। ये मरा नहीं करते, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हुआ करते हैं। पढ़िए दरूद पाक, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु। हाँ, मैं थोड़ी सी बात भूल गया था, यही दरूद की बरकत है। फरमाने खुदाबंदी है, इज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब अजल आती है, एक लम्हा ना आगे होती है ना पीछे होती है, उसका लम्हा मुकर्रर है। और ये कानून कुरान के निफाज के बाद का नहीं है, तख्लीक आदम के ज़माने से चल रहा है। ऐसा ही है जी, माशाअल्लाह। ये उलमा तशरीफ फरमा, इनसे मैं तस्दीक इसलिए करवाता हूँ, मैं आपके इल्म और तकवे को सलाम करता हूँ। ये जब से मौत बनी है तब से ये कानून है कि ये ना एक घड़ी आगे होती है ना एक घड़ी पीछे होती है। अब कोई तड़पता है तो तड़पता रहे, बच्चे यतीम होते हैं तो होते रहे, बीवी रोती है तो रोती रहे, माँ की गोद उजड़ती है तो उजड़ती रहे। ये इतनी तल्ख हकीकत है कि रब को हुक्म है कि इजराइल कोई तड़पता है तो तड़पता रहे, फड़कता है तो फड़कता रहे। याद रखना, इज़ा जा अजलहुम, जब आ जाए घड़ी तो फिर ना आगे ना पीछे। बल्कि मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, हजरत इजराइल आए हजरत सुलेमान की मजलिस में और एक बंदे को घूर घूर के देख रहे थे। उसने हजरत सुलेमान को मुखातब किया, हजरत जी मुझे इससे डर लगता है, ये तो बड़ी अजीब नजरों से मुझे घूर रहा है। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं ये कौन है? उन्होंने कहा नहीं। उनका ये तो इजराइल है। वो समझ गया कि जो मुझे घूर रहा है और है भी इजराइल है, तो कम तो होया खराब। आपने फरमाया हजरत जी इस हवा को हुक्म दो ना, फिर कोई दसो ना अपना कमाल। आपने हवा को हुक्म दिया ना, और रवायात में आता कि दिल्ली पहुंचा दिया, इतना दूर के दिल्ली पहुंचा दिया। तो हजरत इजराइल मुस्कुराए। सुलेमान ने पूछा, मुस्कुरा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा इजराइल अलैहिस्सलाम क्यों मुस्कुराए हो? उन्होंने कहा हजरत जी मैं हैरान था, मुझे हुक्म था कि इसकी रूह कब्ज करनी है और कब्ज भी दिल्ली में करनी है, और ये बैठा हुआ आपकी मजलिस में था। अब मैं परेशान था कि अजल भी आई हुई है, जगह नहीं है, क्योंकि मकाम और वक्त दोनों मुतय्यन हैं, तो अब मैं करूं क्या? हजरत जी आपने तो ठीक ठिकाने पे पहुंचा दिया। वहीं से हाथ बढ़ाया ना तो रूह पकड़ के खींच के ले आए, वहीं से हाथ बढ़ाया और रूह पकड़ के खींच के ले आए कि हजरत जी बड़ी मेहरबानी, आपने ठिकाने पे पहुंचा के दिया। तो ना ये घड़ी आगे होती है ना पीछे होती है। ये तो थी ना आम बात। तो जिनकी मर्जी का रब एहतराम करता है ना, फिर वो इस तरह होता है कि इजराइल आए और अर्ज करने लगे जनाब तैयारी करो, वक्त आ गया है। पता नहीं था कि ये रब का कितना लाडला नबी। उन्होंने कहा जरा कोल होई ना की आखे है जनाब, आप दी रूह लैन आए हैं, जरा नजदीक आ ना। जिले नजदीक आए तो फिर आपने जो किया तो पता ही है। हुण बुखारी के अल्फाज सुनो, अब बुखारी के अल्फाज सुनो, अब तवज्जो करना।
इजराइल वापस गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, अरसलतनी, हजरत यही अल्फाज है ना, अरसलतनी, सोने तू मैनू ऐसे बंदे दी तरह, अरसलतनी इला अब्दिन, ए अल्लाह तू मैनू एक ऐसे बंदे दी तरफ भेज दिता, वला युरीदुल मौत, जो मरने का इरादा नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि उनके पास मौत उनके इरादे से आती है, उनके इरादे से आती। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जब इजराइल आए तो क्या वो घड़ी नहीं थी? तो फरमान तो यह है कि ना आगे होती है ना पीछे होती है, तो इजराइल गलत घड़ी पर तो नहीं आए। तो इसका मतलब यह है कि कद अफलह मन तज़क्का, जो रब के यहां फला पा जाते हैं वो होते हैं कि जिनके लिए कानून भी बदल दिया जाता है। और सुनो, एक है कानून फितरत और एक है दस्तूर मोहब्बत। एक है दस्तूर कानून फितरत, एक है दस्तूर मोहब्बत। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, ये अफलाह जो रब के यहां फला पा जाते हैं ना, वो फिर कैसे होते हैं। कानून फितरत क्या है कि आग को हुक्म है कि जो भी तेरे दामन में आए ना उसे जला के रख देना, बचे ना। अमीर का महल हो या गरीब की झोंपड़ी हो, जब तू भड़क जाए ना तो फिर जला के रख देना, लिहाज ना करना। लेकिन ख्याल रखना कहीं तेरे दामन में आने वाला इब्राहिम तो नहीं है। अब एक बात और सुनो, तवज्जो रखना कि ज़बान मुस्तफ़ा को इमाम अहमद रजा कोई छोटे आलम नहीं थे जिन्होंने कहा था वो ज़बान जिसको हर कुन की कुंजी कहें, उस ज़बान की नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब ये भी सुन लो, ये हदीस भी सुन लो। हजरत अम्मार बिन यासिर हजरत आग में डाले गए। जब इब्राहिम को डाला गया ना तो रब ने फरमाया या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा। हजरत यहाँ एक सूफियाना नुक्ता आप अर्ज कर, हुजूर हुजूर गजनवी सरकार नुक्ता अर्ज कहूँ। हुजूर गजनवी सरकार ने जो इसकी तफसीर फरमाई वो ये कि यहाँ उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। उलमा इसलिए कहते जी कि सलामती वाली इसलिए कहा कि कहीं ज्यादा ठंडी ना हो जाए। मुझे बताओ वो आग ही कौन सा जो रब के इरादे से वाकिफ ना हो। कायनात में कोई शय बनी कब है जो रब के इरादे से वाकिफ ना हो। रब कहे कूनी बरदन कि तू ठंडी हो जा और वो उससे ज्यादा ठंडी हो जाए जितना रब का इरादा हो, ये हो नहीं सकता। तवज्जो है, उलमा की तवज्जो चाहता हूं। रब फरमाए कूनी बरदन, ए आग ठंडी हो जा। आग की क्या मजाल है कि उससे ज्यादा ठंडी हो जाए जितना रब चाहता है, तो फिर सलामन क्यों कहा। यहां हुजूर गजनवी सरकार फरमाते हैं कि आओ मैं आपको सूफियाना बात बताता हूं। फरमाया कि जब रब का ये हुक्म आ रहा था ना, उस वक्त आगे दो भड़की हुई थी, आगे दो भड़की हुई थी। एक नमरूद ने भड़काई हुई थी और दूसरा इब्राहिम के दिल में इश्क की आग भड़क गई थी। जब हवा में बुलंद हुए ना, और आपको पता है उनको किस तरह फेंका गया, मंजनीक के जरिए फेंका गया, किसी ऊंची छत से नहीं फेंका गया। इसलिए कि शोले इतने ऊपर हो गए थे कि उससे ऊपर कोई मंजिल नहीं थी कि जिसके ले जाके फेंकते। उनको मंजनीक में डाल के हवा में बुलंद किया गया। जब आप हवा में बुलंद हुए ना तो उधर से इजराइल दौड़ते, जिब्रील दौड़ते आए, सिदरा के पत्ते पर बैठे हुए थे, वहां से दौड़ते आए और कहने लगे हल का हाजतुन, कोई हाजत है। लोग कहते जी नहीं जी सारे एक ही जैसे, बस अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह करता है। नहीं, जो अल्लाह करता है वही होता है। हम भी तो यही कहते हैं, तुम्हें सिर्फ समझ नहीं आई कि वो आम मखलूक के साथ क्या करता है, महबूब मखलूक के साथ क्या करता है। तेरी समझ में ये बात नहीं हो, मकतबे दानिश के तालिब इल्म, तो यहां भटक। क़यामत तक किसी और आग ने जलना ही नहीं था। इसलिए सरकार ने, मेरे मुहियुद्दीन गजनवी फरमाते, बर्तन उस आग के लिए था, सलामन इश्क वाली आग के लिए था। तो कानून फितरत। अब मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ज़बान जिसको हर कुन की कुंजी कहें। हजरत अम्मार बिन यासिर को आग में डाला गया।
है ना जनाब। आका करीम को खबर हुई कि हजरत अम्मार को तो जलाया जा रहा, आग में डाल दिया गया, तो पता आपने क्या फरमाया? या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार बिन यासिर, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार बिन यासिर। ए आग अम्मार बिन यासिर पर ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। उसी वक्त आग बुझ गई। ये अम्मार बिन यासर पर आग बुझी क्यों? वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो दरे मुस्तफा पे आ गए थे। वो दरे मुस्तफा पे आ गए थे। और वही जुमला मैं रिपीट कर देता हूं, उन्होंने असल में झुक के देख लिया था कि ये कौन है। उन्होंने झुक के देख लिया था कि ये कौन है और यहां करना क्या है। हजरात मोहतरम, ये जिनके मिज़ार ऊपर उठते रहते हैं ना, ये जिनके मिज़ार ऊपर उठते रहते हैं ना, तो ये याद रखो ये जिंदगी में झुके हुए होते हैं, तो इसलिए इनके गुंबद बुलंद होते हैं। ये जिंदगी में झुके हुए होते हैं तो इसलिए इनके गुंबद बुलंद होते हैं। मैं यकीन जाने ये जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया ना, ये इन हजरात की कदमों में बैठने का सिला है। और आज कितने आप खुश नसीब लोग हैं जिन्ना ओ अखियां तक लियां, किस तरह जी वो शेर मियां साहब का, जिन्ना अखियां दिलबर डिठा अज ओ अखियां तक लियां, तू मिलियों ते सजन मिलया हुण आसां लग पईयां। तू मिलियों ते सजन मिलया हुण आसां। मैं उन मोहब्बत की गल करना चाहना आपको। मैं मुझ गुनाहगार को तो छोड़ो ना, ये तो किसी खाते में नहीं आता ना हमें तो। और मैं कहता हूँ किसी खाते में ना ही रखा जाए तो हिसाब से बच जाएंगे। जरा हम किस खाते में, अलबत्ता ये जो शहजादे आपके सामने बैठे हैं ना, तो फिर ये भी अब वही बात है, ओ अखियां तक लियां जिन्ना अखियां दिलबर डिठा, ओ अखियां तक लियां तू मिलियों ते सजन मिलया हुण आसां लग पईयां। खुदा की कसम इस वक्त पूछो सूफी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की रूह से, उनकी रूह से। एक बुजुर्ग थे पुराने असलाब में, मैं नाम भूल रहा हूं। आप एक नशिस्त में बैठे हुए थे ना, और हैं ये गालिबन 63 वाले बुजुर्ग थे, या इनके पीर थे या इनके मुरीद थे। मजलिस में ना थोड़ी देर बाद आप खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, फिर थोड़ी देर बाद गुजरती तो आप खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते। इस तरह आपने कोई 5, 6, 7 मरतबा किया। नशिस्त के इख्तिताम पर कोई आगे हुआ, उसने जुर्रत की, हजरत जी आप ये बार बार खड़े हो रहे थे, वजह क्या थी? उन्होंने कहा जब मैं आपको दर्स दे रहा था ना, आप पर तवज्जो कर रहा था, दरवाज़ा खुला हुआ था तो सैन में कुत्ता खेल रहा था, कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता। मुझे पता नहीं ये किसका है, कौन है, मगर उसकी शक्ल और रंग उस कुत्ते से मिलता है जो मेरे पीर के दरवाजे पे बैठा होता था। तो अगर पीर के दर के कुत्ते का रंग नजर आए तो शेख बार बार उसके लिए खड़ा हो, तो अगर पीर के लख्ते जिगर चलकर आ गए हों तो। आज कमरुद्दीन साहब आपके घर में वाकई उर्स है, आज मोहब्बतों की शादी है, आज नजरों की शादी है, आज दिलों की शादी है, आज सोज की शादी है, आज साज की शादी है, आज गुदाज की शादी है, आज अंदाज की शादी है, आज फिक्र की शादी है, आज मिजाज की शादी है। मुझे कह लेने दो आज मुहिब के दीदार की शादी है। हजरात मोहतरम, फिर एक बात और बड़ी खुशी की है कि हुजूर किबला हजरत साहब किबला पीर फजल रब्बानी दामद बरकातुहुल आलिया, उनकी मायत में तो मैं पिछले साल भी हाजिर हुआ था। आपके लिए एक खुशी की बात यह है कि जिंदगी और मौत से लड़कर, बिस्तर मर्ग से पलटकर, सांसों की उखड़ती हुई दुनिया से होकर, धड़कते दिल की धड़कनों में कमी वाक़या होने के बाद फिर पलटकर एक शहजादा फिर आप में आकर बैठा है,
फिर रौनक लगी है। डॉक्टर साहब, कमाल की बात है यार। क्या ख्याल है शेख साहब? हुजूर गजनवी सरकार फरमाया करते थे, मुझे साहिवाल वाले खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब ने टंडो जाम में बात सुनाई। उन्होंने फरमाया कि मैं अन्ना कन्ना नाल सुनिया कि हुजूर गजनवी सरकार फरमाते होंगे सन, जिसले मेरा कोई भी पुत्र घरों निकलता है ना, जब तक टुड़ के मुड़ कार ना आ जावे मुझे नाल ना टुरदा रहना। आज तो इस फकीर के साथ 3 आए हुए हैं और मुझे तो गिनो ही ना, मैंने पहले कह दिया। आज तो शहजादे आपके पास आए। मुझे यूं कह लेने दो कि आपके पीर सिराजुद्दीन के दिलों की दुनिया का जो बादशाह है ना, जिसका नाम गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी है, उसके शहजादे आए हुए हैं। सल्तनत कल्ब और रूह के बादशाह। और आपके अपने पीर के साहबजादे कमरुद्दीन साहब, आसफ साहब, इतने प्यारी नफीस तबीयत के ये लोग, इनकी आजिज़ी, इनकी सारी, इनका मिजाज, इनकी मोहब्बत, बस मैं इतना ही कहूँगा। और कल 6 तारीख को हुजूर शेखुल आलम किबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे बड़े भाई भी थे, हमारे दिलों में रहते थे। होता है जिसमें बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन बीमारी को दायमी समझने वाले नालायक होते हैं, बीमारी को सिर्फ बीमारी समझने वाले लायक होते हैं। और बीमारी के दिनों में कोई बयान ना रिकॉर्ड किया जाता है ना नोट किया जाता है। तो वो बीमारी के दिन, उन दिनों में जो लोग मुस्तकिल मिजाज रहे ना, आज उनके चेहरे आज भी मुझे चमकते नजर आ रहे हैं। और जो तब डगमगाए थे वो इंशाल्लाह कयामत तक डगमगाए ही रहेंगे। उनके कदम कहीं लगेंगे नहीं। और हम देख रहे हैं, एक एक को फिसलता हुआ देख रहे हैं। और इंशाल्लाह कल हुजूर किबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी, जो हमारे दिल के बादशाह थे, उनके उर्स की महफिल रवात के बिल्कुल करीब कल्लर सईदा रोड पर मनकियाला शरीफ में मुनक्कद हो रही है। हजरत साहब किबला की सरपरस्ती में, निगरानी में, हम भाइयों की भी वहाँ हाजिरी है। साहिबजादा नूरुल आरफीन साहब, जो हमारे प्यारे भतीजे हैं, बेटे हैं, लख्त जिगर हैं, उनकी ज़ेर इंतज़ाम, उनकी मोहब्बतों के नतीजे में एक महफिल मुनक्कद हो रही है। आप अहबाब को जिसको भी मौका मिले, हालात इजाज़त दें, आपको मौका मिले तो ज़रूर उस मजलिस में कल तशरीफ़ लाइएगा। 6 तारीख को कल मनकियाला रवात के करीब महफिल हो रही है। अब मैं, बड़ी बेअदबी है कि इन हजरात की मौजूदगी में मैंने इतनी जुर्रत की है, पता नहीं इनके बैठे हुए फिर मुझे भी ख्याल नहीं रहता। हालांकि इरादा ये था कि इनके होते हुए ये बेअदबी मैं नहीं करूँगा, इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या करें जी, जब ऐसे चेहरे नज़र आते हैं तो फिर जज्बात कहाँ काबू में रहते हैं।